ये स्टूडेंट्स, जैसा कि इंट्रोडक्टरी वीडियो के अंदर मैंने बताया था कि हम लोग बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे और फिर आगे जो है वो डिफरेंट उसको स्टेप बाय स्टेप अपने टॉपिक्स को लेके चलेंगे। अभी बिल्कुल बेसिक से मुराद ये है कि बिल्कुल अब हम जो है वो सेट से स्टार्ट कर रहे हैं। सेट के बाद हम मैप्स को देखेंगे, तो इस वीडियो के अंदर सिर्फ सेट और मैप्स को डिस्कस कर रहे हैं। तो व्हाट इज अ सेट? सेट इज अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स विच आर कॉल्ड द मेंबर्स और एलिमेंट्स ऑफ दैट सेट। ठीक है, फॉर एग्जांपल सेट ऑफ इंटीजर्स जो है वो आपके पास z, जिसमें आपके पास 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 एंड सो ऑन। देन set of rational numbers is of the form m over n, where m and n belong to z and where n is not equal to 0. Then set of irrational number, that is denoted by q prime, that cannot be expressed as ratio of two integers. Then set of real numbers, this is actually union of rational and irrational numbers. ठीक है जी। तो देन सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जो है दैट इज ऑफ द फॉर्म x प्लस आयोटा y, और आयोटा जो है आपके पास बेसिकली आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, वेयर दिस बोथ x एंड y जो है वो रियल नंबर्स हैं। ठीक है, वन बाय वन हमने z इंटीजर्स देखा, z इंटीजर्स के बाद उन दो इंटीजर्स की हमने रेशो देखी, उसको हमने q का नाम दिया रैशनल नंबर्स। फिर जो है वो रेशो की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता किसी भी दो इंटीजर्स की, उसको हमने q प्राइम का नाम दिया। फिर कलेक्शन ऑफ रैशनल्स एंड इरेशनल दैट इज इक्वल टू r, और फिर r को फर्दर एक्सटेंड किया टूवर्ड कॉम्प्लेक्स नंबर्स x प्लस योटा y की फॉर्म में। ठीक है, अभी x प्लस योटा y की फॉर्म में जो है इसको हम फर्दर अगर हम एज ए वेक्टर स्पेस देखें तो इसको हम मैट्रिसेस के साथ भी डिफरेंट उसकी बेसिस सेम हमें मिल जाती है, लेकिन इसको हम बाद में डिटेल में देखेंगे। देन एग्जांपल ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट, मतलब दो सेट्स हैं आपके पास a एंड b, उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट जो है दैट इज डिफाइंड बाय a क्रॉस b, और विद a जो है वो दैट बिलोंग्स टू a, सेट a एंड b बिलोंग्स टू स्मॉल b बिलोंग्स टू सेट b। ठीक है, वो ऑर्डर पेयर्स की फॉर्म में a क्रॉस b, मतलब आपके पास दो सेट्स हैं, आपने उनके ऑर्डर पेयर्स को इसलिए बोल रहे हैं कि हमने ऑर्डर फिक्स कर दिया कि फर्स्ट पोजीशन a की है और सेकंड पोजीशन जो है वो b की है। तो a b पेयर्स में और ऑर्डर पेयर्स में जितनी भी वैल्यूज आपके पास आएंगी दैट इज ऑफ देयर कार्टेशियन प्रोडक्ट। देन a map is defined between two sets S and T, such that F is from S to T, where S जो है वो that is called domain and T is the codomain. ठीक है, then for a map F from S to T, let A जो है वो contain कर रहा है S में and B जो है वो contain कर रहा है T में, be a subsets of S and T, then the image of A under F is given by एफ ऑफ ए, मतलब इसमें वो सारे के सारे वैल्यूज हैं एफ ऑफ एक्स सच दैट एक्स जो है वो ए को बिलोंग कर रहा है। ठीक है, मतलब एक आपने एस का सबसेट लिया ए, ठीक है, और ये एफ ऑफ ए जो होगा उसके अंदर सारे के सारे इमेज जो अंडर दैट एलिमेंट्स ऑफ ए के साथ जो इमेज मिल रहे हैं वो दैट इज एफ ऑफ ए। देन एंड द प्री इमेज ऑफ बी, बी जो सेट है आपका वो टी में से है। Then pre-image of B under F is given by F inverse B. These are those elements from S such that F of X जो है वो B को belong कर रहा है। ठीक है जी, तो then आपके पास for example आपके पास this is S and T, इसमें 1 2 3 4 5, और ये 1 मैप हो रहा है A पे, 2 मैप हो रहा है C पे, 3 मैप हो रहा है B पे, 4 मैप हो रहा है C पे, और 5 जो है वो मैप हो रहा है वो भी C पे मैप हो रहा है। तो 2 4 एंड 5 सी पे मैप हो रहे हैं, 1 एंड 3 जो है वो 1 ए पे और 3 जो है वो बी पे मैप हो रहा है। देन अगर आपके पास दैट सेट ए अ सबसेट ऑफ एस दैट इज इक्वल टू 1 2 3 एंड सेट बी अ सबसेट ऑफ टी लेट्स दैट इज इक्वल टू ए सी, देन एफ ऑफ ए जो होगा दैट इज इक्वल टू ए 1 2 3 के जो भी इमेजेस मिल रहे हैं आपके पास ए बी सी मिल रहा है, तो एफ ऑफ ए इज एक्चुअली ए बी सी। ठीक है, और एफ इनवर्स बी के ए सी के आपको जो प्रीइमेज मिल रहा है, अब ए का तो 1 है लेकिन सी के तीन एलिमेंट्स पीछे पड़े हुए 2 4 5, दैट मींस एफ इनवर्स बी इज इक्वल टू 1 2 4 5। ठीक है, देन इंजेक्टिव मैप एफ फ्रॉम एस टू टी इज इंजेक्टिव इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई इम्प्लाइज एक्स इज इक्वल टू वाई, यानी कि 1-to-1 मैप की डेफिनेशन है कि आपके पास अगर डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, डिफरेंट एलिमेंट्स के डिफरेंट इमेजेस आपको मिल जाएंगे। जैसे अभी इससे पहले हमने एग्जांपल की थी
तो उसमें 3 एलिमेंट्स एक पे ही मैप कर रहे हैं, एलिमेंट डिफरेंट है लेकिन उनका इमेज सेम है। मतलब इसमें इंजेक्टिव में क्या होना चाहिए कि एलिमेंट भी सेम है, डिफरेंट है, और उनके जो आपके पास इमेजेस मिल रहे हैं वो भी डिफरेंट है। ठीक है, अगर वो होल्ड करेगा इस मैप के अंदर तमाम एलिमेंट्स के साथ, और तमाम एलिमेंट्स पे कंडीशन होल्ड करेगी कि 2 डिफरेंट एलिमेंट लें और उसके अगेंस्ट हमें 2 डिफरेंट इमेजेस मिल जाएं, तमाम एलिमेंट्स अगर कंडीशन ये सेटिस्फाई करेगी तो उस मैप को हम इंजेक्टिव या 1-to-1 का नाम देंगे। देन सर्जेक्टिव मीन कि आपके पास जो है एक ऐसी मैप कि आप अगर एस से टी पे उसको डिफाइन कर रहे हो तो सर्जेक्टिव मीन्स कि टी के सारे एलिमेंट्स के अगेंस्ट आपको कोई ना कोई पीछे एलिमेंट एस में मिल रहा है, या आप यूं समझ लें कि आपके पास जो टी के अंदर कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जिसका आपको प्री इमेज एस में से ना मिले। ठीक है, मतलब टी को सारे को कवर करना है। जैसे से पहले हमने जो एग्जांपल की थी, यानी कि ये एग्जांपल जो हमने इससे पहले की है, इस एग्जांपल के अंदर बेसिकली क्या है कि आपके पास टी ए बी सी डी है और उसके अंदर डी का आपको प्री इमेज नहीं मिल रहा, बाकी सबका मिल रहा है। तो बेसिकली ये मैप जो है ये ऑन टू नहीं है, और ये नजर आ रहा है कि 1-to-1 भी नहीं है क्योंकि 2, 4, 5 डिफरेंट एलिमेंट्स हैं लेकिन उसका इमेज जो है वो सेम है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो ये आपके पास सब्जेक्टिव मैप की डेफिनेशन थी, यानी कि एफ ऑफ एस का सारा आपके पास दैट शुड बी इक्वल टू दिस लार्ज टी। ठीक है, तो ये सब्जेक्टिव मैप हो गया। देन बाइजेक्टिव मीन्स के आपके पास जो मैप जो है वो 1-to-1 भी हो और ऑन टू भी हो, तो उसको हम बाइजेक्टिव मैप का नाम देते हैं। ठीक है, देन इनवर्स ऑफ अ मैप एफ फ्रॉम एस टू टी is that f inverse t that satisfies f inverse f of x is equal to x and f inverse f inverse y that is equal to y। अगर ये 2 कंडीशंस होल्ड करेंगी मतलब आपके पास जो है वो आपके पास that is the inverse of that map। ठीक है, that is called and these two are called left and right inverses respectively। देन जो है वो ऑन टू और 1-to-1 जो मैप है उसकी हम एक और एग्जांपल कर लेते हैं। इसमें जो है वो कंसिडर मैप F1 मैप जो है वो 0 से 0-1 पे है, और ये मैप जो है बेसिकली इस मैप के अंदर आपके पास जो 1 है 1 का प्री इमेज आपको नहीं मिल रहा। सो ये मैप जो है ये आपकी दिस इज नॉट ऑन टू। ठीक है, ये ऑन टू नहीं है, और साथ साथ में आपके पास मोर ओवर जो ये मैप है 0-0 पे मैप हो रहा है, एक ही एलिमेंट है, डिफरेंट एलिमेंट वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। जब आपके पास एलिमेंट है ये, दैट मीन्स कि ये मैप जो है ये 1-to-1 है। ठीक है, सेकंड जो एग्जांपल है F2 की, F2 बेसिकली 0-1 से 0 पर है, और ये मैप इट इज डिफाइंड बाय F2 ऑफ 0 इज इक्वल टू F2 ऑफ 1 दैट इज इक्वल टू 1। ठीक है, इस मैप के अंदर आपके पास ऑन टू वाली कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है कि टी जो कि एस से टी हमने डिफाइन किया था, तो उसके टी के सारे एलिमेंट्स का आपको प्री इमेज मिल रहा है, तो दिस मैप इज ऑन टू। लेकिन एट द सेम टाइम इस मैप के अंदर आपके पास 0-1 जो है डिफरेंट एलिमेंट्स हैं लेकिन उनका इमेज सेम है, तो दिस इज नॉट 1-1। ठीक है, तो ये 2 मैप्स जो हैं ऑन एक नॉट दिस इज नॉट ऑन टू फर्स्ट वन, और 1-1 है लेकिन सेकंड वन जो है ये ऑन टू है लेकिन 1-1 नहीं है। So these are the examples of these two examples। Then उसके बाद हम इस वीडियो को खत्म करते हैं इस प्रोपोजिशन के साथ। ये प्रोपोजिशन जो है मैप S से T हैज इनवर्स इफ एंड ओनली इफ इट इज बाइजेक्टिव। तो ये बेसिकली बेसिक्स कुछ थी जो मैंने जस्ट इस वीडियो के अंदर जो है वो इंट्रोड्यूस की हैं। मैप की डेफिनेशन भी मैंने ज़्यादा फोकस नहीं किया, बेसिकली इसको हम यूज़ करेंगे आगे जब हम होमोमॉर्फिज्म वगैरह को पढ़ेंगे, तब हम इन डेफिनेशंस को, इन चीज़ों को हम यूज़ करेंगे। तो ये बिल्कुल बेसिक चीज़ें थी। ठीक है, अगर आपको फंक्शंस मैप्स का आपने मजीद पढ़ना है, आप कोई भी बुक फॉलो करो, लेकिन हमारा मेन फोकस जो होगा इसको जो हम यूज़ करेंगे होमोमॉर्फिज्म के अंदर, और इससे नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर जो है वो इन चीज़ों का इतना यूज़ बज़ाहिर नहीं होगा। ठीक है।